ये फैसला सुनाया जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि फैसला सुनाना शुरू भी कर दिया गया है। जी हां, फैसला सुनाया जा रहा है। ये फैसला क्या है, अब से चंद ही लम्हात में ये पता चल जाएगा कि किसके कैंप्स में खुशियां मनाई जाती हैं और कहां पे शोक मनाया जाता है। कारकुनान भी मुंतजिर हैं, पूरी कौम मुंतजिर है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, तवक्को ये की जा रही है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। 1.5 साल से ज्यादा अरसे तक समाअत होती रही पैनामा केस की, जिसमें इल्जामात भी लगते रहे, दलाइल भी दिए जाते रहे, अपनी सफाई में बहुत से सबूत भी पेश किए जाते रहे। उन सबूतों को नाकाफी भी कहा जाता रहा, जाली भी कहा जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद अब ये केस, ये समाअतें मुकम्मल हो चुकी और आज है फैसले का दिन, यानी कि आज है यौमे हिसाब। जी हां, द डे ऑफ जजमेंट आज आ चुका है और तमाम सियासी जमातें इस उम्मीद के साथ कि यह फैसला उनके हक में आए या ना आए, यह फैसला पाकिस्तान के हक में आना चाहिए, जिसके लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पैनामा केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, जो कि अहम फैसला सुना रहे हैं। और यह फैसला क्या है, 3-2 से है, 4-1 से है, 5-0 से है, या फिर जिस तरह से भी मर्जी यह फैसला होगा, यह फैसला आप तक पहुंचाया जाएगा कुछ ही देर में। और ये उम्मीदें, ये तवक्कुआत इस वजह से ज्यादा हैं क्योंकि इस पर इल्जामात बहुत बड़े थे। ऑपोजिशन जमातें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें शेख रशीद साहब और जिसमें जमात इस्लामी, ये 3 थे अपील दायर करने वाले 3 जमातें और 3 शख्सियात जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से करप्शन की गई है। और शरीफ फैमिली जो कि हुक्मरान जमात है, उन पर इल्जामात थे कि उनकी जानिब से मुल्की दौलत लूटी गई, वो पैसा बाहर ले जाया गया और ये मुल्की दौलत लूटी है, अगर लूटी गई है तो ये वापस आनी चाहिए। ताखीर पर माजरत चाहते हैं, यह कहा गया है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से, लेकिन उनकी जानिब से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पैनामा केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 11:30 का वक्त बताया गया था, लेकिन अब कुछ ताखीर हो गई है। 12:05 हैं और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से फैसला सुनाने के साथ साथ माजरत भी की गई है कि कुछ ताखीर का सामना हुआ, क्योंकि इससे पहले जिस वक्त जजेस आए हैं उनकी जानिब से भी मुशावरत की गई है। 20 अप्रैल को हमने अपना फैसला दे दिया था और उस फैसले को महफूज कर लिया गया था, जिसको आज सुनाया जा रहा है। 3 जजेस ने अपना फैसला मुअख्खर कर दिया था, यह कहना था आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा का। ताखीर पर माजरत भी उनकी जानिब से की गई है, लेकिन अब यह ताखीर मजीद नहीं होगी क्योंकि उनकी जानिब से फैसला सुनाने का आगाज कर दिया गया है। फैसला क्या है, उसके लिए अब चंद लम्हात और इंतजार करना होगा, क्योंकि अब यह फैसला सुनाया जा रहा है। 20 अप्रैल को उनका यह कहना है कि हमने अपने फैसला दे दिया था और फैसला महफूज होने के बाद आज बिलाखिर यह फैसला सुनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद, उसके चंद ही मिनट के बाद यह खबर सामने आई कि आज यह फैसला सुनाया जाएगा। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, 11:30 बज चुके। तमाम जजेस अपने रूम के अंदर कमरा नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। उधर अगर बात की जाए तो वजीर आजम हाउस में सुबह से मुशावरती इजलास जारी है। चौधरी निसार भी वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जीआईटी रिपोर्ट पर मामला नैब को भिजवाने का हुक्म। जी हां नाज़रीन, फैसला आ चुका है और जीआईटी रिपोर्ट पर फैसला नैब को भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, ये तवक्कुआत भी थी और उसके मुताबिक जीआईटी की जानिब से रिपोर्ट पर फैसला नैब को रेफर किया गया है। ट्रायल कोर्ट अब फैसला करेगी कि वजीर आजम नाअहल होते हैं या नहीं। अब यह मामला नैब आगे लेकर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और फैसला यह सुनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जीआईटी रिपोर्ट पर मामला नैब को भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। यकीनन बहुत से सियासी जमातों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा होगा और इस वक्त बहुत सी सियासी जमातों के कारकुनान खुश भी होंगे। फैसला यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी का फैसला अब नैब कोर्ट में भिजवा दिया है। ट्रायल कोर्ट यह फैसला करेगी कि वजीर आजम की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक वो किस तरह से अहल रहते हैं या नहीं रहते। यह फैसला अब नैब को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला ये जीआईटी रिपोर्ट पर नैब को भिजवाने का फैसला किया है। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हसन नवाज, हुसैन नवाज के हवाले से भी फैसला सामने आया है और इसके मुताबिक रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी दे दिया गया है। वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया गया है। ये एक और अहम खबर सामने आई है। मरियम, कैप्टन सफदर, हसन हुसैन के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म अदालत की जानिब से आला अदलिया
की जानिब से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम के खिलाफ वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। बड़ी खबर जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। जिन चीज के खदशात मौजूद थे वो खदशा सच साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा धचका है हुकूमत वक्त के लिए। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। वो वजारत उज़्मा पर रहने के अहल अब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का, आला अदलिया का यह फैसला सामने आ चुका और फैसला यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि वजीर आजम अब वजारत उज़्मा पे मजीद बराजमान नहीं रह सकते, क्योंकि वो अब इस सीट पे रहने के अहल नहीं रहे। वजूहात क्या है ये भी अब से कुछ ही लम्हों में पता चल जाएंगी कि किन वजूहात की बिना पर वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया। लेकिन खबर आ चुकी कि पांचों जजेस का मुत्तफिका और तारीखी फैसला आ चुका है। फैसला यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फैसला आ चुका और जो खदशात थे वो हुकूमत की जानिब से दुरुस्त साबित हुए। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। तारीखी फैसला सामने आ चुका। पांचों जजेस का ये मुत्तफिका फैसला जो कि सुना दिया गया है, कुछ ताखीर हुई जिस पे माजरत की गई है और फैसला यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के पांचों जजेस की जानिब से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाज़िर, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, अपनी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि ये तवक्कुआ थी कि इस तरह का फैसला सामने आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है और ये पांचों जजेस का मुत्तफिका फैसला है। इसकी वजूहात आना बाकी है कि असल वजह क्या बनी। क्या आर्टिकल 62-63 आड़े आया? वो कंपनीज जो कि सामने नहीं लाई गई थी वजीर आजम की जानिब से, वो सामने वो वजूहात बनी, या फिर कैलिबरी फ्रंट है जो कि इस वजह से ये सामने आ रहा था कि झूठे दस्तावेजात जमा कराए गए? असल वजूहात क्या है ये कुछ ही देर में पता चल जाएंगी। लेकिन पांचों जजेस की जानिब से जो अब तक मुत्तफिका फैसला सामने आया, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की जानिब से मिठाइयां बांटी जा रही हैं और हारून रशीद साहब और दीगर रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती हुई है, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये बुकला की फतह है, ये मीडिया की फतह है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त फतह के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक पांचों जजेस की जानिब से मुत्तफिका तौर पे वजीर आजम नवाज शरीफ को उनकी ओहदे पर अहल रखने के लिए उसके खिलाफ फैसला सामने आ चुका है और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। जबकि हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज भी जिस तरह से कहा गया था चौधरी निसार की जानिब से और कुछ मशवरे भी दिए गए थे वजीर आजम को, और आज सुबह से वजीर आजम हाउस में मुशावरती इजलास भी जारी था कि अब किस तरह से आगे का लाहेमल तय किया जाता है। इस हवाले से मुशावरत भी जारी थी। वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी सुना दिया गया है। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हसन हुसैन नवाज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म आला अदलिया की जानिब से दे दिया गया है। लंदन फ्लैट से मुतालिक एहतसाब रेफरेंस दायर किए जाएंगे। यह है अदालत का तारीखी फैसला, आज का तारीखी दिन जिसे याद रखा जाएगा तारीख में। वजीर आजम नवाज शरीफ को तीसरी बार भी उनकी मुद्दत पूरी करने की इजाजत नहीं दी गई और ये